Hello my dear students, let's start our grammar classes. पहले मैंने आपको डायरेक्ट नरेशन का इंट्रोडक्शन बताया, फिर चेंज इन वर्ब दो पार्ट में बताया, अब चेंज इन प्रोनाउन बताने जा रहे हैं. Unless you know how to change in verb and how to change in pronoun, you cannot change direct narration into इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बदलने के लिए चेंज इन वर्ब एंड चेंज इन प्रोनाउन को आना बहुत जरूरी है. चेंज इन प्रोनाउन को केवल मैं 3 सेंटेंस में आपको बताने की कोशिश करूंगा, वेरी शॉर्ट में, क्योंकि जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो वो कैसे बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किया प्रयोग किया हो तो वो कैसे बदलेगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो तो उसमें कैसे चेंज होगा. 3 ही बात है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. यदि हम तीनों को कैसे चेंज करते सीख जाएंगे 3 सेंटेंस में तो 3000 सेंटेंस बन जाएंगे. और यदि मैं 30 उदाहरण लिखा दूं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ए भी सेंटेंस नहीं बनेगा, गलत बनेगा. ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हो हम वेरी शॉर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है. रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में पाई जाती है. रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो होता है उसे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो होता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. इसको मैं अपनी बात को क्लियर कर रहा हूं. फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर. फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर. पहला पर्सन जो होता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं. यदि मैं अकेले आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने लिए आय का प्रयोग करूंगा. और भी टीचर्स जो मेरे संग पढ़ाते हैं, जब मैं उनकी बात करूंगा तो मैं वी की बात करूंगा कि हम लोग ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया. ठीक है, तो वी का प्रयोग करेंगे. यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो अकेला हो चाहे वो दुकेला हो. जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके लिए हम आई और वी का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट. जो सुनता है वो लिसनर होता है. सेकेंड पर्सन इज अ लिसनर. जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हुआ और उसको हम यू से संबोधित करते हैं, यू सिंगुलर और यू प्लूरल. जिसके बारे में बात करी जाती है. A person, the one who is being discussed. First person is a speaker, second person is a listener, third person the one who is being discussed. इसके बारे में बात हो. अब मैंने किसी के बारे में आपसे बात करी, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया. आपने सुना, आप सेकेंड पर्सन हो गए. जिसके बारे में बात करी वो थर्ड पर्सन हो गई. अब जिसके बारे में मैंने कुछ बोला, अब आपके दिमाग में वो बात नहीं पच पाई. अब आप जाके उससे बोलेंगे कि सर ने कॉलेज में क्लास में ये बात कह दी, तुम तो अनुपस्थित थे और सर ने तुम्हारे लिए ऐसा बोल दिया. तो जब आपने मेरी बात दूसरे को बोली तो आप सेकंड से फर्स्ट पर्सन बन गए. और जिसके विषय में मैं बात की, जो थर्ड पर्सन था, वो सेकंड पर्सन हो गया कि वो सुन रहा है. और मैंने जो बोली, मैं थर्ड पर्सन हो गया कि मेरे बारे में बात हो रही है. यानी फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, आई और बी से उसे संबोधित किया जाता है. सेकेंड पर्सन इज अ लिसनर, यू से संबोधित किया जाता है. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो ही होता है, वो शी हो सकता है, वो बहुवचन दे हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इट हो सकता है, यानी कोई वस्तु विषय में हम बात कर सकते हैं. और दे यानी कि बहुत से लोग हो सकते हैं. यानी कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. यदि सेकेंड पर्सन यू होगा
तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और यदि थर्ड पर्सन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, इन 3 सेंटेंस समझ लिया, उसके बाद आप जितना भी सॉल्व एक्सरसाइज पढ़िए बहुत अच्छी बात है, मगर इनको तो समझ लेंगे तो ये आपको इसके आधार पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो राम सेड टू रमेश, राम सेड टू रमेश, राम ने रमेश से कहा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। तो डायरेक्ट सिंगुलर बनाने के लिए राम को तो राम ही है, राम बदल नहीं सकते, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन जाएगी, टोल्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टोल्ड। ये रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगी टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है एक असर्टिव सेंटेंस है। यदि एफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई असर्टिव सेंटेंस है तो सेड का टोल्ड बन जाएगा। यदि असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम आज लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, वो अलग चीज है, उसको अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। यानी आप ये समझिए, यदि ये एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सेड का टोल्ड बन जाएगा, सेड का टोल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं, टू को रिमूव कर देते हैं हम। डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू को हटा देते हैं। अब क्या बचा, रमेश। तो क्या, राम टोल्ड रमेश। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा है, इसको हम हटा देते हैं। इसको हटा के क्या लगाएंगे, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे, तब 2 सेंटेंस जुड़ेंगे। जैसे 2 कागजों को हम गम से जोड़ते हैं, 2 कपड़े को सूत से जोड़ते हैं, 2 लकड़ियों को कील से जोड़ते हैं, इसी प्रकार 2 सेंटेंस को हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा डाले, दैट लगा देंगे। अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या, राम है, तो राम का प्रोनाउन अगर हम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही। तो आई क्या बन जाएगा, ही। अब कैन का बन जाएगा, कुड। नेवर फॉरगेट, अब फिर सेकंड पर्सन आ गया। अब सेकंड पर्सन आ गया तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यू क्या बन जाएगा, ही। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड रमेश दैट ही कुड नेवर फॉरगेट हिम। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस, यू मे गो होम। पहले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूज किया, दूसरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन यूज किया, यू। तो यू, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ही सेड का बन गया टोल्ड, टू को हमने रिमूव कर दिया, ही टोल्ड मी दैट यू का आई माइट गो होम। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां तो कुछ बचा नहीं कॉमा के बाद, तो थर्ड पर्सन दे, तीसरा सेंटेंस दे, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस है, अनु टोल्ड, अनु सेड टू अविनाश दे आर गुड पीपल। फिर क्या होगा, सेड क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, टू हट जाएगा, अनु टोल्ड अविनाश, कॉमा का दैट हो जाएगा, ये कॉमा क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, दैट, दे कैपिटल है, छोटा बन जाएगा, क्योंकि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से हटा देंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से हटा देते हैं तो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे होगा, दे आर का वर हो जाएगा, गुड पीपल, ठीक है। अनु टोल्ड अविनाश दैट दे वर गुड पीपल। इस प्रकार से पहला सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूज किया, दूसरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन यूज किया, और तीसरे सेंटेंस में थर्ड पर्सन यूज किया। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से चेंज किया, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किया, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये 3 सेंटेंस को अच्छे से तैयार कर लिए तो 300 या 3000 आप बना लेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम बाद में सॉल्व आपको देंगे, जिसको आप पढ़िएगा अपने ज्ञान के लिए और समझने के लिए।
3 के अलावा यदि हम और सेंटेंस लिखाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये तो बता दिया इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, मगर किसका सब्जेक्ट कौन है तो इसको ध्यान करने के लिए आपको चार्ट में लिखा रहा हूं, आप उसको उतारेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव केस। ठीक है, तो अभी मैं लिखा रहा हूं, आप उसको चार्ट को उतार लीजिए, उसको याद कर लें, तब तो आप सब्जेक्ट को बदल पाएंगे, नहीं तो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बदल नहीं पाएंगे। यदि आपको नहीं मालूम कि दे का ऑब्जेक्ट क्या है तो हम देम के बजाय मैं अगर आपने हिम लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट को तैयार करिए। ठीक है, तो बच्चों ये चार्ट है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। ठीक है, जब कोई कर्ता काम करता है तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है, जब वो काम नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, जब दो नाउन्स के बारे में रिलेशन बताया जाता है, दो के बीच में रिलेशन रहता है, दो नाउन्स के बीच में, तो पोजेसिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव केस याद करना है कि किस सब्जेक्ट का पोजेसिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तभी आप एक्टिव पैसिव भी कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई, माइन पोजेसिव केस। ठीक है, अब देखिए आई हैव गॉट दिस पेन, मैंने ये कलम खरीदा है, काम किसने किया, मैंने किया है, तो मैंने सब नॉमिनेटिव केस का प्रयोग आई किया है। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। सपोज करिए कि पेन मैंने खरीदा है और मैंने क्लास में छोड़ दिया और किसी ने उठा लिया, उसको नहीं पता कि ये पेन किसका है, तो मैं कहूंगा कि आई हैव गॉट दिस पेन, मैंने ये कलम खरीदा है, गिव इट टू मी, मुझे दे दो। देगा वो, काम वो करेगा, तो यहाँ पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कलम को ले रहा यानी मैं काम को पूरा कर रहा हूँ। यदि मैं पेन लेने से इनकार कर दे तो मुझे नहीं दे पाएगा, तो जब मैं काम को पूरा करूंगा तो जो क्रिया के का अर्थ को पूरा करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मी का प्रयोग किया है। दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है, मेरे और कलम के बीच में एक रिश्ता है क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई कॉलेज, दिस इज माई हाउस, ये एक संबंध को बताता है। हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उसको कैसे, दिस इज माई कॉलेज। यदि हम किसी दूसरे कॉलेज सामने जाकर कहें दिस इज माई कॉलेज तो ये गलत हो जाएगा। ये तभी सही होगा जबकि पहले हम उसमें पढ़े हों, तो हमारा रिलेशन जो है वो पोजेसिव केस बताता है। तो इसको आप तैयार करिए। इसके बाद मैं लिखा रहा हूँ आपको डैट से इंडैट बनाने में नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिस का डैट, दीस का दोस्त। ठीक है, तो आप उसको भी उतार लें। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ। बच्चों ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है और इसमें निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया और उस वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तन होगा ये बताता है। एगो का बिफोर हो जाएगा, हेंस का देंस, हियर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, टू नाइट का दैट नाइट, जस्ट का देन, दिस का दैट, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे या द फॉलोइंग डे में बदलेंगे। ठीक है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में बदलेंगे। यस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग में या द मॉर्निंग बिफोर में बदलेंगे। इधर को थीदर में बदल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें परिवर्तन करना होगा। अब चेंज इन प्रोनाउन खत्म हो गया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस,
इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा ये बताएंगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज देंगे हम, जिसमें कि सभी प्रकार के वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ में रूप में, जो डायरेक्ट आता है यूपी बोर्ड में, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के सिलेबस को, जो कि हमारे को मिला हुआ है यूपी बोर्ड से पढ़ाने के लिए, उसी पर आधारित करा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से एक सेंटेंस बाद स्टेटमेंट कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब ये चेंज राउंड खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेसन शुरू होगा, सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।